भागवतम चौथा कैंटो 31वां अध्याय शुरू होगा, राइट? वाह। तो आज हम नया अध्याय शुरू करेंगे। प्रचेताओं को नारद का उपदेश छोड़ेंगे नहीं है। भगवान ने दर्शन दे दिए हैं, अब भी जरूरत है माला करने की। बताइए जी, सोच के बताइए। भगवान ने दर्शन दे दिया आपको, तो और क्या प्राप्त करना है आपको? माला हम किस लिए करते हैं? ताकि भगवान को प्राप्त कर सकें। और जब भगवान प्राप्त हो जाए तो प्रसन्न करने के लिए। जो साधना भक्ति है, साधना भक्ति जो माला है, नाम जप है, नाम जप से हम भगवान को प्राप्त करते हैं। शुरुआत में प्राप्त करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए, और बाद में प्रेम से करते हैं। तो ये तो करना ही है, ये हमारा कार्य है। ये कोई बोझ नहीं है, कोई दंड नहीं है, कोई नियम नहीं है। ये हम स्वेच्छा से करते हैं। प्रारंभिक दिनों में हम नियम की तरह करते हैं, और जब हमें राग पैदा हो जाता है तो इसी को रागानुगा भक्ति कहते हैं, रागात्मिका भक्ति कहते हैं, राइट? जब हम इन्हीं चीज़ों को प्रेम से करते हैं, जैसे नाम जप को प्रेम से करते हैं। इसलिए प्रचेतास को सब कुछ प्राप्त हो गया। शिव जी गुरु जी के रूप में मिल गए। हाँ, शिव जी ने उनको मंत्र भी दिया, तो शिव जी दीक्षा गुरु बने। नारद जी क्या बनेंगे अब फर्दर शिक्षा देंगे, शिक्षा गुरु बन जाएंगे। भगवान का दर्शन भी हो चुका है। तो भक्ति के कार्य हमें आजीवन करने हैं, हमेशा करने हैं, हमेशा ही करने हैं। मरने के बाद करने हैं। हाँ, चाहे दोबारा पैदा हो, चाहे नहीं पैदा हो, चाहे भगवान के धाम में जाएं, तो भी यही करना है। तो मैत्रेय उवाच, मैत्रेय कहते हैं, तत् उत्पन्न विज्ञान आश्वधोक्षज भाषितम स्मरंत आत्मजे भार्याम विसृज्य भाव्रजन गृहात। परम संत मैत्रेय ने कहा, तत्पश्चात प्रचेता हजारों वर्षों तक घर में रहे। हाँ, घर में रहे, सब्जी वब्जी लाना, बच्चों का नैपी बदलना। शादी तो हो ही गई थी उनकी, जानते हैं आप। तो ये सब करना। बताइए जी, घर में क्या किया उन्होंने? आध्यात्मिक चेतना में पूर्ण ज्ञान विकसित किया। हमारे गृहस्थ लोग कहते हैं घर में नहीं हो सकता प्रभु जी, ये हमसे ब्रह्मचारी बढ़िया है, सन्यासी बढ़िया है, हम क्या करें, हम नहीं कर सकते हैं। ये करो, वो करो, ये काम, वो काम, सब्जी लाओ, ये लाओ, सारी जिम्मेदारियाँ, ऑफिस का टेंशन, ये टेंशन, हमसे नहीं हो सकता है। ऐसी बात है? ये कह रहे हैं यस प्रभु जी। तो हमने कई बार बताया कि अधिकतर महाजन तो गृहस्थ ही हैं। बताइए जी, अधिकतर महाजन ऐसे ही हैं। कहाँ से टाइम निकालते हैं? वो निकाल लेते हैं वो टाइम। यही उनका पर यहाँ प्रचेतास कह रहे हैं, पूरा समय हाउस होल्ड अपना जो गृहस्थ आश्रम था, केवल आध्यात्मिक चेतना को पूर्ण विकसित करने में लगा दिया प्रचेतास ने। आफ्टर मैरिज के अलावा उनके पास एक जिम्मेदारी और थी कि वो राजा लोग थे। हम लोग हैं राजा लोग, हम में से कोई राजा कहीं का तो रहा होगा कभी। आपने अपने घर के बना लिया है हमने अपने आप को, और उसमें भी साबित हो रही है। वो कह रही है नहीं मैं रानी हूँ, नहीं मैं राजा हूँ। तो बात तो दोनों ही सही है। नहीं रानी की चलेगी। और वो कहता है राजा की चलेगा। तो अब वहाँ भी डिस्प्यूट है अभी तो कि कौन है इस घर का मालिक। लेकिन ये वास्तविकता में राजा थे। राजा के बहुत काम होते हैं, आप जानते ही होंगे, हमसे तो ज़्यादा ही होंगे हमारी नौकरी वोकरी से। और जितने भी आप आचार्य देखते हैं, बड़े बड़े लोग, राजा ऋषि, हमारे युधिष्ठिर महाराज इत्यादि, वो सब राजा रहे। और उसके दौरान उन्होंने आध्यात्मिक चेतना को पूर्ण विकसित किया। अब ये नहीं कह सकते कि राजा के तो इतने सारे लोग हैं। हाँ, अब ऑफिस में देख लीजिए, फिर ऑफिस में जो एमडी है या जो है, उन पे काम रहता है या वो खाली रहते हैं? ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। टेंशन में रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हाँ, दे आर नॉट रिलैक्स्ड लाइक कृष्णा इज रिलैक्स्ड। दे आर नॉट रिलैक्स्ड वास्तव में। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति, दे आर ऑलवेज बिजी इन समथिंग। तो इट इज़ नॉट अबाउट बिजीनेस, हम हमेशा कहते हैं, इट इज़ अबाउट प्रायोरिटाइजेशन। कैसे आप भगवान के लिए अपना समय निकालें, चिंतन में लगाएं। तो प्रचेतास ने ऐसा किया, और ऐसा बहुत सारे राज ऋषियों ने किया, इन्होंने भी किया। अंत में उन्हें भगवान के आशीर्वादों की याद आई, और वे अपनी पत्नी को कुशल पुत्र के जिम्मे छोड़कर घर से निकल पड़े। दिस इज भागवतम, हाउ कैन वी चेंज इट। भगवान के आशीर्वादों की याद आई। ऐसा किसी और ने किया कभी? कर्दम मुनि ने भी ऐसा किया। कर्दम मुनि के घर में तो स्वयं भगवान ही आ गए, लेकिन हाय रे नियम आग्रह, नियम। हाँ, वो व्यक्ति फिर भी घर छोड़ के चला गया। बताइए, तरीका कोई? घर में भगवान आए हैं और ही सेड कि मुझे संन्यास लेना है, कर्दम मुनि,
और वो चले ही गए। ठीक ही होगा तब भगवान ने उनको जाने दिया तो स्वयं। थोड़े दिनों बाद कपिल देव भी चले गए। कपिल देव का जवाब नहीं, वो वाले नहीं, नहीं नहीं, पामोलिव का जवाब नहीं, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो कपिल देव कौन? भगवान कपिल। तो वो भी वहाँ से चले गए। तो अल्टीमेटली हम सभी चले जाते हैं, इसलिए हमें चले जाना चाहिए। हाँ, भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए निकल जाना चाहिए। देखिए, कभी जीवन में ऐसा नहीं आएगा आप कहोगे सब कुछ सेटल हो गया, अब मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। नहीं, कई माताओं को कई बार हम कुछ सेवा देने की कोशिश करते हैं, टाइम नहीं है। कई बार प्रभु जी के पास भी टाइम नहीं है। यही हमेशा मेरे को तो आज तक नहीं लगा कब टाइम आएगा। नहीं, कई बार हमारे कई लोगों से बात हुई, बस बच्चे सेटल हो जाए। हमने देखा हमारी आंखों के सामने उनके बच्चे सेटल हो गए, निकल गए, इधर चले गए, लेकिन उन्होंने क्या कहा, नहीं टाइम मिल ही नहीं पा रहा है, अभी भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा कभी टाइम आएगा नहीं। लेकिन हम अक्सर कहते हैं कि जब यमराज, यम के यमदूत यम पाश डालेंगे तो वो टाइम नहीं पूछेंगे कि आपके पास टाइम है। जैसे हम फ़ोन पर कैन वी टॉक फॉर 2 मिनट्स, तो यमराज के यमदूत कहेंगे कैन वी डिस्कस फॉर 2 मिनट्स, नहीं, वो तुरंत खच खच लेके चले जाएंगे। ये समस्या है। हाँ, तो इसलिए हमेशा क्या ध्यान रखना है कि इससे पहले कि हम चले जाएं, हम खुद चले जाएं। हाँ, या प्रचार कार्यों में निकल जाएं। ये जीवन का उद्देश्य है। प्रचेताओं द्वारा तपस्या समाप्त कर लेने पर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान ने उन्हें यह आशीष दिया कि गृहस्थ जीवन समाप्त कर लेने के बाद वे समय आने पर भगवान के धाम लौटेंगे। इसके लिए उन्होंने वेट नहीं किया कि यानी वे लौट ही जाएंगे। अब तो प्रॉमिस तो करा ही दिखाया भगवान ने, जब गृहस्थ आश्रम से मरेंगे तो भगवान के पास ही जाएंगे। तो बेटर है कि गृहस्थ आश्रम में मजे करते रहें, है ना। यही तो उन्हें आशीर्वाद दिया था कि गृहस्थ आश्रम समाप्त होने पर वो लौट जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जब समाप्त ही हो जाएगा, जब जीवन समाप्त हो जाएगा। जीवन समाप्त होने से पहले ही तो करना है, नहीं। इसलिए हमको समय रहते ही इस कामों को करने की आवश्यकता है। बिफोर इट इज़ टू लेट हम लोग कर नहीं पाएंगे। जब ये टू लेट हो जाएगा तो उसके पहले ही, जब हमारी इंद्रियां स्ट्रांग हैं एक्चुअली में, तो हाँ, तो वास्तव में अगर आप वैदिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से जाओ तो 25 ब्रह्मचार्य, 25 और गृहस्थ, 50 ईयर्स कब? जब 100 साल की उम्र है। इसका मतलब आदमी अच्छा खासा हेल्दी होना चाहिए। जब 100 साल की उम्र है तो 50 साल का आदमी कैसा होगा बताइए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज की उम्र कितनी मानेंगे आप? 60, बस 70, 80 मान लें, सबकी चल जाएगी उसमें। 80 का आधा 40 में आदमी कैसा होता है? ठीक होता है। नहीं, अभी ठीक होता है, बाल तो हो जाते हैं, लेकिन 40 का आदमी ठीक होता है। हम में से बहुत सारे 40 के हो चुके हैं या होने वाले हैं बस। अब दिस इज थिंग। अब सोचिए, हम लोग सोचते हैं कि नहीं, उम्र तो कम होती जा रही है, लेकिन संन्यास या त्याग कब करेंगे? आफ्टर 75। और वानप्रस्थ अभी भी आफ्टर 50। वो तब था जब 100 था, अब 100 नहीं है। ये सोचना है। जैसे हम कहते हैं जब पेट में आंत नहीं और मुंह में दांत नहीं, तब हम करेंगे क्या वास्तव में? कैसे प्रचार करेंगे? बोलते बोलते वो क्या होता है, वो डेंचर वो बाहर है। कई बार ऐसा हो जाता है, डिफ़िकल्ट है, वास्तविक समस्या है। नो प्रॉब्लम। हमारे वानप्रस्थी तब भी कर रहे हैं प्रचार। बहुत सारे वानप्रस्थी कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रचार कर रहे हैं। दे आर डेडिकेटेड देमसेल्व्स इन द सर्विस ऑफ प्रभुपाद। तो पहले से ही लगना चाहिए। यहाँ बता रहे हैं कि अपना गृहस्थ जीवन समाप्त करने के बाद जो देवताओं की गणना के अनुसार कई हजार वर्ष तक चला, प्रचिताओं ने अपनी पत्नी को अपने पुत्र दक्ष के संरक्षण में रख दिया। यह वैदिक सभ्यता का विधान है। जीवन के प्रारंभ में ब्रह्मचारी रहिए, कठिन तपस्या कीजिए। क्या कीजिए? कठिन तपस्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी, कठिन तपस्या नहीं कर रहे हैं? इसमें तो लिखा है ऐसा कि ब्रह्मचारी आश्रम में क्या करना है? पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, आइसक्रीम खानी है, 2-4 नंबर ले आने हैं, माता पिता खुश हो जाने नंबर लाते ही, बस। उसके बाद बेटा तू बैठा रहे, तेरे मुंह में तेरे पराठा डालेंगे, तेरे मुंह में ये डालेंगे, तेरे मुंह में नोट्स भी डाल देंगे, सब तू बैठा रहे। क्या कर? तू बैठ के पढ़ाएगा। वो भी पढ़ता नहीं है बैठ के, वो भी स्मार्ट होता है बड़ा, वो खोलता है कुछ और कर रहा होता है।
बस थोड़े बहुत नंबर लाने हैं। आजकल बड़ा आसान है, देखिए हम आपको बता रहे हैं। ज़रा सा फेवर लेना है तो माता पिता क्या कीजिए, पढ़ाई में अच्छे नंबर ले आइए बस, और कुछ करिए कि ना करिए। दिस इज अ कल्चर। यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी आश्रम में मनुष्य को कठिन तपस्या करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करना होता है। आध्यात्मिक ज्ञान इज नॉट अ मटेरियल एजुकेशन, जो कि रट के वर्कबुक को रट के 10 ईयर सॉल्व करके ट्यूशन लगा के नहीं सॉल्व नहीं होता है ज्ञान ऐसे अर्जित। यहाँ तो पहला लेसन ही यही है, क्या, तद विधि पढ़िपातेन परिप्रश्नेन सेवया। बताइए, पहले तो यहाँ शरणागति करनी पड़ती है गुरु के आगे, उनकी सेवा करनी पड़ती है, जिज्ञासा, तब जाके वो कुछ उनको मूड होगा तो वो बताएंगे, और कई बार तो बताएंगे नहीं। एक्सप्लॉयटेशन होता है यहाँ पर, सेवा 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 सेवा। एक बच्चा, कुछ मेरे को कहीं से फीडबैक मिला 1-2 दिन पहले, वो उसकी मम्मी बता रही थी, प्रभु जी कहता है हॉस्टल नहीं जाऊँगा, छोटा सा बच्चा था, मुझसे बहुत सेवा कराएंगे। जीवन के प्रारंभ में ब्रह्मचारी रहकर मनुष्य को कठिन तपस्या करनी चाहिए। हम कई बार अपने बच्चों को बता रहे हैं आज की डेट में, दिस इज प्रैक्टिकल थिंग, कि हम अपने जवान में कई बार बताता हूँ, नॉट बाई चॉइस, ऐसा हो गया हमारे बचपन में, क्योंकि फैसिलिटी नहीं थी। अब मैं बचपन में हम लोग 3 किलोमीटर के करीब, मैं एक बार पैदल चल के स्कूल में गया हूँ एक जगह पर, यहाँ से बहुत दूर दिल्ली में। हमारे पास बस्ता होता था बहुत भारी सा, और लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलना होता था, और 3 किलोमीटर पैदल चल के हम पहुँचे। पहाड़ों में आप देखोगे, पहाड़ों में तो लोग 10-10, 15-15 पता नहीं कितने किलोमीटर पैदल चल के स्कूलों में आज भी मिल जाएंगे आपको जाते करते कहीं, वेरी डिफ़िकल्ट। डीटीसी बसों में जाना, हम लोग जब डीटीसी बसों में जाते थे तो कुछ नहीं दिखता था, क्योंकि हमारा कद छोटा सा, लोग लंबे लंबे, और पीछे से बस था, तो कोई हैंडल वैंडल पकड़ नहीं सकते थे, हम लोगों के भरोसे होते थे ऐसे। बस में धक्का लगा तो आ गए, इधर लगा तो ऐसे, इधर लगा तो ऐसे, बस। और आप जानते नहीं, उस ज़माने में बड़ी इनफेमस थी ब्लू लाइंस, रेड लाइंस, देवर वेरी, आदमी को कब कुचल देगी पता नहीं आपको। लटकते हुए किसी तरह से बस में पैर रख देना है आपको, ये कल्चर था। उसमें आगे घुसना, उसमें जाना। और हमारे पिताजी को था, पिताजी को पसंद था वो गमले रखना, और पिसते थे हम 1.5-2 से गमले। हाँ, कोई पाइप सिस्टम नहीं है, मोटर सिस्टम नहीं है, हैंड पंप है, और बाल्टियाँ होती थी लोहे की बाल्टी भरनी है, और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे छत पे है हमारा गमले, और किसी तरह बचने की कोशिश करते थे, लेकिन कहाँ बच पाते थे, पकड़ गए, और थप्पड़ों से डर भी लगता था। वो बाल्टियाँ भर भर के ऊपर ले जानी है, और एक एक गमले को देनी है, कई घंटों तक पानी देना है। ऐसे बहुत सारे काम, बहुत सारे मजबूरी में किया हमने, तो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग तो कुछ मिली नहीं खास, लेकिन अगर ऐसा कुछ करने को मिले तो ज़रूर करना चाहिए। फिज़िकली, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा कंफर्ट से आदमी बेकार हो गया, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे साथ आज भी हमसे आधी उम्र के लोग हमारे साथ चल भी नहीं पा रहे हैं, सामान नहीं उठा पा रहे हैं, किसी के पेट की वो क्या होती है, वो नाभ उतरे जा रही है, पता नहीं, उसने एक पेंसिल बॉक्स उठा लिया तो उसकी नाभ उतर गई। क्या हो गया जी, पेंसिल बॉक्स उठा लिया, क्या करें ऐसे में बताइए। किसी ने साइकिल चला ली तो नाम उतर गई, क्या करें बताइए। हमें आज भी याद है, हम 3 किलोमीटर भाग लेते थे उस ज़माने में। अब भागते बड़ी मजबूरी से पहुंचते थे वहाँ तक, लेकिन किसी तरह से भाग ही लेते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, खेलना कूदना भी ऐसी था। तो कठिन तपस्या बड़ी ज़रूरी है। मेंटल यहाँ तो इतना बढ़िया है इस प्रभुपाद के इस मिशन में कि आप न केवल फिजिकल बल्कि आपने मेंटल तपस्या भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, हाउ इंद्रियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे सवेरे जल्दी उठना है, बैठ के जप करना दुनिया की सबसे बड़ी तपस्या अपने आप में है। फिर यहाँ पर हमारे बच्चे कुश्ती भी खेलते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया है कि कैसे हम सेवा में लगे, सेवा में कैसे तपस्या करें, कैसे हम झाड़ू मारें, कैसे हम पोछा मारें। सो डोंट गो बाय योर पेरेंट्स, दे डोंट नो हाउ टू डू पेरेंटल ट्रेनिंग, पेरेंटिंग, दे डोंट नो हाउ टू डू पेरेंटिंग। सच बता रहे हैं हम आपको, नहीं पता उनको पेरेंटिंग कैसे करनी है। दे विल पैम्पर यू एंड स्पॉइल यू, बट आप स्पॉइल मत होइए, क्योंकि जीवन आपका है। आपके माता पिता चले जाएंगे जब तक आप जवान होने लगेंगे, उसके बाद क्या करेंगे पूरी जिंदगी? इस टूटी हुई कमर को लेके जिएंगे? उतरी हुई नाभ को लेके जियोगे? क्या करोगे जीवन में?
कम से कम इंसान कितने जी तो पाएँ, 70-80 साल तो जिए, ठीक हो, खड़े तो हो पाएँ। झुक जाएगी कमर 40 साल में ही। इसलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कठिन तपस्या कीजिए, आध्यात्मिक शारीरिक दोनों। ब्रह्मचर्य छात्र को स्त्रियों के साथ रहने नहीं दिया जाता था। हाँ, हम सुनते हैं रोज ही कुछ कहानियाँ चल रही हैं यहाँ पर, क्योंकि आए ना, कहीं कहीं से आते ही हैं। भानुमति ने क्या है, कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, कहाँ से ईंट आई है, कहाँ से रोड़ा है, क्या क्या सीख क्या है, पता नहीं क्या क्या सीख क्या है। वेरी डिफ़िकल्ट टू अनलर्न एंड देन लर्न, वेरी डिफ़िकल्ट। तो शास्त्रों को सुनिए। ये जो आजकल ये जो प्ले बॉय आउटफिट, वन शुड बी वेरी क्या कहते हैं, चिकना, वेरी चिकना, सुंदर, गुड लुकिंग। हाँ, कुछ नहीं है। उस चक्कर में आदमी नहीं रह गया है, औरत बनता जा रहा है। यस, क्रीम लगा लगा के थोबड़े को चमकाने में लगा हुआ है। द जनरेशन है स्पॉइल्ड जनरेशन। हाँ, तो जनरेशन स्पॉइल हो गई है, एक दूसरे को अट्रैक्शन के लिए जीते हैं, दैट्स इट। हाउ टू अट्रैक्ट द अपोजिट पार्टी। जैसे कि एक बिच भी चलती है मस्ती में, अट्रैक्टिंग द डॉग्स, एंड डॉग्स दे ऑल्सो अपने कान खड़े कर लेते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं ना डॉग, ऐसे एल्सिएशन, कान खड़े, दे आर अट्रैक्टिंग द वुमेन्स, दे आर द फीमेल डॉग्स। दिस इज द पर्पज ऑफ लाइफ, अट्रैक्टिंग। हाँ, दिस इज द पर्पज ऑफ लाइफ, यूजलेस। भगवान को अट्रैक्ट कीजिए, अट्रैक्ट कृष्णा, जो सबको आकर्षित करते हैं, उनको आकर्षित कीजिए, तब माने आपको। क्या बड़ी बात हो गई, कॉकरोच गाय सांड, एवरीबडी इज अट्रैक्टिंग। क्या है, आपने कौन सी बड़ी बात कर ली? बड़ी बात कर ली आपने अट्रैक्ट करके, बताइए जी। तो किसको अट्रैक्ट करेंगे? भगवान को अट्रैक्ट कीजिए, बता रहे हैं यहाँ पर। इसलिए छात्रों को आपस में रहने दिया साथ में, जिससे वे काम सुख के विषय में कुछ ज़्यादा चिंतन ही ना करें। आधुनिक सभ्यता का मूलभूत दोष यह है कि लड़के और लड़कियों को पाठशाला या विद्यालयों में ही विषयी जीवन का भोग करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। एंड वी कंसिडर आवरसेल्फ मॉडर्न इफ यू आर सेंडिंग दीज इनटू दीज स्कूल्स। हाय रे, इवन द पीपल फ्रॉम इस्कॉन। यहाँ पर पढ़ाई होती है प्रभु जी? आई एम गेटिंग आंसर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर पढ़ाई होती है? देख लीजिए पढ़ाई होती है कि नहीं। बट एनीवे, इज इट सो इम्पोर्टेंट देन करेक्टर? यहाँ पर करेक्टर बनाया जाता है, किसी कोई पूछता नहीं हमसे। क्या पूछते हैं? यहाँ पर पढ़ाई होती है, तो फिर यहाँ पर लाई क्यों रहे हैं आप? वहीं पे पढ़ाइए जहाँ पर पढ़ाई होती है। व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ इज योर करेक्टर। बट करेक्टर के बारे में कह रहे हैं विद्यालय में विषयी भोग को खुली छूट मिली है। फलतः अधिकांश बच्चे वर्ण संकर हैं, अनवांटेड प्रोजेनी, अर्थात वे अवांछित माता पिता से उत्पन्न हुए, अवांछित हैं। दे वर नॉट नीडिड। पहले के ज़माने में संस्कार होता था, दे वॉन्ट द चाइल्ड, और उसके लिए वो कुछ संस्कार करते थे। आजकल एक्सीडेंट्स हो गया, फलस्वरूप सारे संसार में अराजकता व्याप्त है। वास्तव में मानवीय सभ्यता को वैदिक नियमों पर आधारित होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि जीवन के प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों को तपस्या करनी चाहिए, और जब वे प्रौढ़ हो जाएं तो उनका विवाह हो जाना चाहिए, और कुछ काल तक घर में रहें और संतति उत्पन्न करें। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो मनुष्य को इस प्रकार कृष्ण भक्ति की खोज करनी चाहिए, निकल जाना चाहिए, और अल्टीमेटली इस जीवन को समर्थ बना के धाम में चला जाना चाहिए। जब तक विद्यार्थी जीवन में कोई तपस्या नहीं करता, उसे ईश्वर के अस्तित्व का बोध ही नहीं हो पाता। बिना तपस्या के भगवान नहीं मिल सकते, क्योंकि इंद्रियों को कुछ संयम चाहिए, तभी जाके वो खोज कर सकता है। ये नॉर्मल खोज नहीं है, मैथमेटिक्स साइंस की खोज नहीं है। ये निष्कर्ष ये है कि जब इस प्रकार ये बच्चे लड़के प्रौढ़ हो जाएं, तो इस प्रकार वो बाकी घर की जो जनरेशन है आगे वाली, उस पर जिम्मेदारी छोड़ दें। जब कुछ प्रौढ़ ज्ञान के विकास पर निर्भर करता है। प्रचेताओं के पिता प्राचीन बरी ने ऐसे किया कि नहीं? उन्होंने भी ऐसे ही छोड़ा, और अब प्रचेताज ने भी इसी प्रकार से किया। मनुष्य को सुखप्रद गृहस्थ जीवन को त्याग करना अति आवश्यक है, बता रहे हैं। सुना आप लोगों ने? सुखप्रद गृहस्थ जीवन का त्याग सर्वथा आवश्यक है, और प्रहलाद महाराज ने इसी का उपदेश दिया है।
भौतिकतावादी जीवन शैली समाप्त करने के लिए मनुष्य को सुखप्रद गृहस्थ जीवन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आत्मा के हनन का साधन है। घर को अंधकूप जैसा माना गया जो घास पात से ढका है। कोई गलती से इसमें उछल के जाता है और नीचे गिर जाता है। कुआं है, कुएं के ऊपर घास रखी हुई है और आदमी बड़ा अच्छी घास दे के जाता है और नीचे हमेशा के लिए डूब जाता है। तो ऐसा करना है आप लोगों को? बताइए जी, क्या करना है जी? क्या बनना है आपको? कृष्ण भक्त बनना है, राइट? तपस्या करनी है, इंद्रियों को संयम में लेके आना है, गृहस्थ बनना है, ना कि गृह मेदी बनना है। द हाउस होल्ड लाइफ इज नॉट फॉर एंजॉयमेंट, इज फॉर गॉड रियलाइजेशन। ठीक है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।